हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विथ अदर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। एक सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करके, सी लैंग्वेज का यूज़ करके इस प्रोग्राम को लिखेंगे और उससे हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो भी यूज़र से डेटा लेके, यानी कि स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करते हुए। तो अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और हम चलेंगे अपने ऑनलाइन सी कंपाइलर पे, ठीक है। फिर हम उस पर अपना एक स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा जो ऑनलाइन सी कंपाइलर का जो इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ कमेंट करके लिख देता हूँ कि हम इसमें क्या वर्क कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, फिर हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हम अपना हेडर फाइल लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर उसके नीचे हम अपना एक इंटीजर मेन फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ कर्सिव ब्रेसेस लेंगे। ये तो नॉर्मल सा एक सिंटैक्स है हमारा, ठीक है। अब हम इसमें मेन वर्क जो करेंगे वो होगा, हम एक इंटीजर डेटा टाइप लेंगे, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आने वाला, जो कैलकुलेशन होने वाला, वो इंटीजर में होने वाला, इंटीजर वैल्यू रहेगा। तो इसी के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एल नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ होना है, तो एल और बी मैं ले लेता हूँ, दो वेरिएबल। और हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे एक पेरीमीटर नाम का भी वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर से इसको क्लोज कर दूंगा, ओके। देन हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें यूज़र से डेटा चाहिए लेंथ और ब्रेड्थ में, ठीक है। तो हमें यूज़र से डेटा लेने के लिए पहले तो यूज़र को आउटपुट देना पड़ेगा कि भाई तुम इसमें एक वैल्यू दो। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करके करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है। ये हमने लिख दिया। तो ये हमारे यूज़र को कंसोल पे मिलेगा, कंसोल यानी कि आउटपुट स्क्रीन पे मिलेगा यूज़र को। उनको पता चलेगा कि यहाँ पे लिखा रहेगा एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, तो वो वैल्यू उसमें पुट करेंगे। तो पुट कैसे करेंगे वो तो ठीक है, तो वो स्टोर कैसे होगा, उसके लिए हम स्कैनएफ का यूज़ करेंगे, स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक एड्रेस ऑपरेटर और यहाँ पे वेरिएबल नेम हम लिख देंगे, ताकि उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो सके, ठीक है। अब हमें ब्रेड्थ में भी चाहिए वैल्यू, तो उसके लिए भी हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे और उसमें हम लिख देंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ, ठीक है, इक्वल्स टू। फिर यहाँ पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज़ करेंगे। फिर हम अगर स्कैनएफ का यूज़ करेंगे तो वैल्यू बी वाले में स्टोर हो सकता है, वो यूज़र वैल्यू देंगे और वो बी वेरिएबल में स्टोर होगा। हम यहाँ स्कैनएफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का यूज़ करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम बी वेरिएबल को लिख देंगे, ताकि बी के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो सके, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन हमें किस में स्टोर करना था, वो पेरीमीटर वाले वेरिएबल में स्टोर करना था। हम यहाँ पे पेरीमीटर लिख देते हैं, पहले वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैसे ही फॉर्मूला लिखेंगे, 2 इंटू ब्रैकेट लेंगे और l प्लस बी लिख देंगे, l प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज़ करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे उस स्टेटमेंट को, ठीक है। फिर हमको आउटपुट दिखाना है भाई, पूरा कैलकुलेशन देना है हमको यूज़र को, क्योंकि यूज़र ने हमें वैल्यू दिया है कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो भी तो दिखाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से एक प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे और उसमें लिखा रहेगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज %d यहाँ पे इसलिए यूज़ किया ताकि यहाँ पे वैल्यू आ सके। इस स्टेटमेंट के बाद, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इस के बाद पूरा उसका कैलकुलेशन आ सके, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे हमें कौन से वेरिएबल में स्टोर रहेगा जो हमें आउटपुट पे आना चाहिए, तो पेरीमीटर, तो मैं यहाँ पे पेरीमीटर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर हम इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पे हम एक रिटर्न 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी से सब कुछ को समझाते हुए आ रहा हूँ, तो आपको ऑब्वियसली समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और मैं आपको उस पर
उसका सॉल्व करके दूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। अब हम अपने प्रोग्राम को करते हैं इजली रन। तो ये हमारा प्रोग्राम जब वो रन हो चुका है, यहाँ पे हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ। यहाँ पे मैं लेंथ में कुछ वैल्यू दे देता हूँ, तो मैं 4 वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। फिर मैं एंटर करूँगा, फिर हमें नीचे देखने को मिल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ। मैं ब्रेड्थ में 3 डाल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर एंटर करूँगा मैं, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 14 आ रहा है। ये जो हमारा फॉर्मूला था उस पर सारा कैलकुलेशन होके हमें मिल रहा है, क्योंकि 4 + 3 तो हो गया 7 और 7 × 2 14। तो ये हमें एक प्रॉपर कैलकुलेशन करके दे रहा है, एक परफेक्ट सा कैलकुलेशन करके दे रहा है, ठीक है। तो यही था हमारा आज के इस वीडियो में, जो कि मैं आपको बताना चाहता था कि हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के मदद से, ठीक है। इसी तरीके के कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए एंड प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को यानी कि कोड विथ अदर्स को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज।